आइए आज की क्लास में अपन देखते हैं आईपीसी नाम। देखिए यहाँ पर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीसी नाम नहीं देख रहे, जो कि अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, उसमें सारा कुछ डिटेल बता दिया है। और आज अपन दूसरा लेक्चर बना रहे हैं, जो कि है आईपीसी नाम, लेकिन कौन सा, उपसहस्त्र यौगिकों के आईपीसी नाम, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उसका आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं उसको समझेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आयन मंडल क्या होता है, समन मंडल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, सारा कुछ डिटेल बता दिया था। पिछले वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी मिल जाएगा, जाके देखिए इस वीडियो को, पहले इसको और बाद में इसको देखिए, है ना। तो देखिए अपन सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर आयन मंडल होता है, इसका नामकरण कैसे करते हैं। देखिए आयन मंडल होता है, उसको अपन क्या करते हैं, देखिए इसमें धनायन होते हैं और कुछ ऋणायन भी होते हैं और कुछ उदासीन भी होते हैं। देखो आयन मंडल होता है वो, जो कि मैंने बताया था कि बड़ा ब्रैकेट होता है, उसके बाहर की जो पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं आयन मंडल, मतलब बाहर जो भी खड़ा है उसको कहते हैं आयन मंडल। अगर वो धनायन होगा तो उसका नाम पहले लिखेंगे, और अगर ऋणायन होगा तो उसके बाद में लिखेंगे, एंड इसके बाद अपन उदासीन का नाम लिख देते हैं। क्लियर, समझ गए। अगर आयन मंडल में धनायन होता है उसका नाम पहले लिखेंगे, ऋणायन होता है उसका बाद में लिखते हैं, और अगर उदासीन होता है तो उसको ऋणायन के बाद में लिखते हैं ना। ऐसा इसका आयन मंडल में इसका नामकरण करते हैं। तो अपन समझते हैं यहाँ पर समन्वय मंडल होता है, उसका नामकरण कैसे करते हैं। देखिए समन्वय मंडल का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है उसको अपन कहते हैं समन्वय मंडल। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे उसको समझिए। देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, जो सर्वप्रथम लिगेंड होता है उसका नाम लिख देते हैं, लिगेंड होता है उसका नाम लिख देते हैं। लिगेंड क्या होता है वो भी मैंने बता चुका था, है ना। इसके बाद दूसरा अपन क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका नाम लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ऑक्सीकरण संख्या होती है केंद्रीय धातु की, उसको निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर क्या करेंगे अपन, उसकी रोमन संख्या में इसका कोष्टक, छोटे ब्रैकेट, जैसे कि यहाँ पर मैं छोटा ब्रैकेट बना रहा हूँ इस टाइप का, और इसको रोमन संख्या में ऐसे लिख देंगे। अगर 2 है तो उसको क्या कर देंगे, इस टाइप से लिख देंगे, अगर 3 हो तो उसको इस टाइप से लिख देंगे। तो ये होता है रोमन संख्या। तो उसको अपन केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी रोमन संख्या में इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। क्लियर। आगे अपन समझते हैं लिगेंडों का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। लिगेंड क्या होता है उसको मैं बता चुका था। देखिए लिगेंड होता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े होते हैं ना। तो इसमें क्या करते हैं, ऋणायन जो लिगेंड होता है उसका नाम लिखेंगे, बराबर। और लिखने के बाद इसका अनुलग्न, अनुलग्न समझते हैं, है ना। अनुलग्न यानी कि पीछे जुड़ने वाला, अनुलग्न पीछे जुड़ने वाला, वो होता है ओ, यानी कि लिगेंड का नाम लिखेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए क्लोरीन होता है Cl, तो इसको क्लोरीन नहीं लिखेंगे, ये लिगेंड के रूप में होता है। अगर ये ऋणायन है तो उसको अपन लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो ओ आ रहा है पीछे, तो ये और इसका अनुलग्न हो गया। अब देखिए इसके बाद अपन लिखेंगे उदासीन लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद धनायन जो होता है लिगेंड उसका नाम लिखेंगे, एंड धनायन का अनुलग्न हो जाता है ईएम, क्या हो जाता है, ईएम। ईएम लगा देंगे पीछे, जिस प्रकार से यहाँ पर ओ शब्द आ रहा है पीछे, उस टाइप से यहाँ पर ईएम आना चाहिए धनायन लिगेंड में, है ना। इसके बाद अपन समझेंगे जो लिगेंड होते हैं उसको, ऐसा नहीं कि जो लिगेंड पहले दे रखा है उसका नाम लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरो है ना, क्लोरो तो सी आ रहा है, तो ABC तो तीसरे नंबर पर है ना। तो देखो ABCD यानी कि अल्फाबेट होता है, उसके आधार पर इसका लिगेंड का नामकरण करते हैं ना, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड होते तो। पांचवा इसका हो जाता है, देखिए अगर एक लिगेंड ही अगर 2 या 2 से अधिक बार डाई ट्राई के साथ टेट्रा के साथ आता है, तो उसके स्थान पर अपन क्या कर देंगे, देखो डाई होता है उसके स्थान पर 20 कर देंगे, ट्राई होता है इसके स्थान पर 30 कर देंगे, टेट्रा होता है उसके स्थान पर टेट्रा 21 कर देंगे, एंड इसको अपन क्या करेंगे, छोटे कोष्टक में इसका पूर्ण नाम लिखेंगे। कैसे हो समझिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर EN है, EN का फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाई एमीन, समझ गए, एथिलीन डाई एमीन। ये अगर कितनी बार आया, मान लीजिए यहाँ पर 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, 20, 20 लिख देंगे। फिर इसकी छोटा देखो 20 ऐसे लिखेंगे इसको, और फिर छोटा कोष्टक में अपन लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, क्या लिखेंगे इसको, एथिलीन डाई एमीन। तो इसके छोटे कोष्टक में इसका नाम पूरा पूर्ण नाम लिख देंगे, है ना। लेकिन आगे क्या लिखेंगे, 20, डाई 2 हो तो उसको डाई बोलते हैं अपन, 3 यहाँ पर होगा तो इसको ट्राई कर देते हैं अपन, है ना। अब अपन समझते हैं यहाँ पर केंद्रीय जो आयन होता है उसका नामकरण कैसे करते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय आयन एक ही चीज़ होती है, उसका नामकरण कैसे करते हैं। देखिए ऋणायन जो संकुल होता है, अगर ऋणायन संकुल है, जब इसकी ऑक्सीकरण अपन संख्या निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये ऋणायन संकुल है या फिर धनायन संकुल है। तो अपन क्या करेंगे, अगर ऋणायन संकुल होता है तो क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके साथ में अपन ऐड जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ऐड जोड़ देंगे। कैसे हो समझिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अपन का क्रोमियम दे रखा है, तो उसको अपन कहेंगे क्रोमेट, क्या कहेंगे, क्रोमेट। देखो मैट एट आ रहा है ना पीछे, अनुलग्न एट आ रहा है, तो इसमें अगर ऋणायन होता है तो उसको अपन कहते हैं क्रोमेट, मतलब एट लगा देंगे।
अगर धनायन संकुल होता है और अगर उदासीन होता है तो उसका नाम वैसे केंद्रीय धातु है, जैसे कि यहाँ पर क्रोमियम, तो क्रोमियम ही लिखेंगे ना, इसको चेंज नहीं करेंगे अगर धनायन और उदासीन हो तो। देखिए ये जो नियम आपने पढ़े, अगर बाई चांस याद नहीं रहते हैं तो मैंने एक ट्रिक निकाली है, जो कि आप देख सकते हैं, ये ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको समझिए। अगर संकुल धनायन है, अब धनायन कैसा होता है उसको अपन पता करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके, बराबर। अगर संकुल धनायन है तो उसमें अपन क्या करेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, प्लस इसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, प्लस उसके साथ में अपन उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो कि रोमन संख्या में लिखेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, जो ऋणायन होता है उसका नाम लिखेंगे, समझ गए। लिगेंड का नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, इसके साथ ऑक्सीकरण संख्या, और फिर अपन क्या करेंगे, ऋणायन जो कि सरल ऋणायन होता है उसका नाम पीछे लिखेंगे सबसे पहले, अगर धनायन संकुल है तो। अगर ऋणायन संकुल होता है तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो सरल ऋणायन पीछे लिखा था, अब सरल धनायन होता है उसको आगे लिखेंगे ऋणायन संकुल में, इसको धनायन को आगे लिखेंगे, प्लस लिगेंड की संख्या, प्लस लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसके बाद में धातु का अगर लैटिन नाम होता है, जैसे कि ऑरियम बोलते हैं ना, तो इसको अपन और ऐड करेंगे ना, ऐड आना चाहिए पीछे। तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, इसके पीछे ऐड शब्द प्रयोग करेंगे अगर कैसा है, ऋणायन संकुल है तो पहले क्या, धनायन का नाम, लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ऐड जोड़ देंगे, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में लिख देंगे। क्लियर, ये रोमन संख्या में इसकी लिख देंगे, ये नहीं दिख रहा था आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर उदासीन संकुल है, कैसा है, उदासीन संकुल है, कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, इसके बाद धातु का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। हाँ, तो आपने अगर ये नियम देख लिए होंगे अच्छी तरह से, तो अपन इसके एग्जाम्पल को अपन आईपीएससी नामकरण करते हैं। तो समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिए 5, है ना। यहाँ पर है PT NH3 होल 6 और इसके बाहर ये जो है Cl4। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है इसको अपन कहते हैं समन्वय मंडल, मैंने पहले बता दिया है। बाहर होता है इसको आयनिक मंडल, ये जो होता है छोटे कोष्टक में उसको अपन लिगेंड कहते हैं, ये आगे बैठा है इसको अपन क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। क्लियर, देखिए यहाँ पर है, अपन इसको मानेंगे क्या, मानने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, धनायन होगा या ऋणायन होगा या फिर उदासीन होगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपन निकालते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है PT की, जो कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं संकुल यौगिक का, उसका वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना नहीं सिखाऊंगा, सीधा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर होता है प्लेटिनम, इस पूरे संकुल की ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है +4, कितनी हो जाती है, +4। मतलब अपन समझ गए कि ये कौन सा संकुल है, धनायन संकुल है। धनायन संकुल से पहले अपन क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो अपन लिगेंड कौन सा है, ये वाला, भाई साहब कितने यहाँ पर 6, NH3 कितने 6, और NH3 को अपन बोलते हैं एमीन। तो अपन पहले लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा किसके लिए, 6 के लिए, और एमीन लिख देंगे, बराबर, हेक्सा एमीन। फिर अपन क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, प्लेटिनम। देखिए प्लेटिनम यहाँ पर ऋणायन संकुल नहीं है तो उसके पीछे ऐड नहीं जोड़ेंगे, धनायन है मतलब प्लेटिनम ही लिखेंगे इसको, तो अपन इसको लिख देते हैं प्लेटिनम। फिर क्या करते हैं अपन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई साहब, 4 है, तो उसको अपन 4 कर देंगे। यहाँ पर कितने कर देंगे, 4 रोमन संख्या में कर दिए। अब इसको देखो, ये पूरा एक ही होता है, इसको ऐसे खींचेंगे लाइन। अब क्या करेंगे, देखिए अब लास्ट ऋणायन जो होता है इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर ऋणायन कौन बैठा है, Cl। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि अगर आयन मंडल में जितने भी होंगे उसका सिंपल नाम लिखते हैं, सरल नाम लिखते हैं। उसके जितने भी संख्या होते हैं इसको अपन काउंट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो टेट्रा यूज नहीं करेंगे, सीधा इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। समझ में आ गया। हाँ, अब अपन समझते हैं इसको। देखिए ये जो होता है ये एक टाइप का ऋणायन लिगेंड है। इसका अपन नामकरण करने के लिए क्या करते हैं उसको समझिए ध्यान से। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो मैं सीधा बोल जाता हूँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। कितनी होती है, -2। अब उनको पता चल गया कि ये कौन सा भाई साहब, ऋणायन संकुल है। अब ऋणायन संकुल के लिए अपन क्या करते हैं, सरल धनायन का नाम लिख देते हैं। मैंने पहले भी बता चुका है, जो कोष्टक के बाहर होता है उसको अपन संख्या काउंट नहीं करते। बाहर कौन है, पोटेशियम, तो उसको पोटेशियम ही लिख देंगे। पोटेशियम लिखने के बाद अब अपन चढ़ लेंगे भाई साहब लिगेंड के पास। लिगेंड कितने यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, हेक्सा और साइनो है। देखो यहाँ पर है ऋणायन जो कि लिगेंड। देखिए ऋणायन लिगेंड के पीछे O आना चाहिए, अपन ने पहले बता चुके हैं। तो इसको लिखेंगे साइनाइड बोलते हैं इसको, लेकिन इसको लिखेंगे साइनो,
नो ओ आना चाहिए पीछे, है ना। अब अपन लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, ये रस समझ गए ये वाला। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए लिगेंड का नाम अपन ने लिख दिया। अब बाकी बचा कौन सा धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, इसके पीछे ऐड आना चाहिए भाई साहब। तो अपन इसको लिखेंगे, देखिए इसको अपन कहते हैं लैटिन भाषा में फेरस, बराबर। अब इसके पीछे ऐड जोड़ देंगे, क्या हो जाता है फेरेट, क्या हो जाता है फेरेट। अब फेरेट लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2, तो -2 को अपन रोमन संख्या में ऐसे कर देंगे 2, तो इसका नामकरण हो गया। क्लियर। हाँ अब अपन समझते हैं यहाँ पर इसको। देखिए इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं उसको समझिए। ये जो है वो एक टाइप का यहाँ पर माइनस दे रखा है, लेकिन अपन यहाँ पर कौन सा है गोल्ड है, गोल्ड इसको ऑरियम कह सकते हैं लैटिन भाषा में। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो उदासीन होता है, 0 होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये कैसा है उदासीन संकुल है। जब उदासीन संकुल होता है तब उन लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर धातु का नाम लिखते हैं, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। अब लिगेंड का नाम क्या हो जाता है टेट्रा, तो उसको लिखेंगे टेट्रा। इसको लिख देंगे साइनो, क्या लिख देंगे साइनो, टेट्रा साइनो, क्योंकि यहाँ पर देखो CN तो माइनस है, इसकी बात अलग है, तो इसको O लिखेंगे साइनो। फिर यहाँ पर समझिए ये जो AU होता है कैसा है AU। अब ये AU है ना, इसको अपन लिखेंगे ओरियम, लेकिन इसको अपन लिखेंगे ओरेट, क्या लिखेंगे ओरेट। फिर अपन क्या करेंगे जो कि सेकेंड है, तो सेकेंड के लिए अपन लिख देंगे सेकेंड, और फिर आयन है माइनस है ना, तो इसको आयन लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो जाता है IUPAC नाम हो जाता है टेट्रा साइनो ओरेट सेकेंड और आयन। देखिए अब इसका नामकरण करते हैं, ये भी एक टाइप का उदासीन है, तो इसको अपन लिखेंगे। देखिए यहाँ 5 है तो इसको अपन लिख देंगे पेंटा, क्या लिख देंगे पेंटा। फिर इसको कहते हैं CO, देखो ये कोबाल्ट नहीं है, यहाँ पर CO कार्बोनिल है, तो उसको लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, सॉरी पेंटा कार्बोनिल, इसको कहेंगे से पेंटा कार्बोनिल। फिर आयरन लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे आयरन लिख देंगे, पेंटा कार्बोनिल आयरन। फिर इसके पीछे ऑक्सीकरण संख्या कितनी 0, तो इसको अपन ऐसे 0 लिख देंगे, है ना, पीछे 0 लिख देंगे। अब इसका नामकरण को अपन समझते हैं। देखिए ये जो होता है एक टाइप का, ये भी ऋणायन है लेकिन वैसे उदासीन है, तो इसको लिखेंगे। देखो 6 है तो 6 के लिए अपन यूज़ करते हैं हेक्सा, तो इसको लिखेंगे हेक्सा। क्या है फ्लोरीन है, तो उसको अपन लिखेंगे फ्लोरिडो, क्या लिखेंगे इसको फ्लोरिडो, इसको फ्लोरिडो लिख दिया। फिर इसको लिखेंगे अपन क्रोमेट, क्या लिख देंगे क्रोमेट, तो इसको अपन लिख दिया क्रोमेट। देखिए यहाँ पर समझिए, इसको हेक्सा लिखा 6 के लिए हेक्सा, फिर फ्लोरिडो F है तो फ्लोरिडो लिखेंगे, फिर क्रोमेट एंड -3 है तो इसको 3 रोमन संख्या लिख देंगे एंड आयन लिख देंगे। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा ये IUPAC नाम जो था वो। और अपन देखते हैं आगे, इसको अपन कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं EAN, बराबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक। देखिए इसका फॉर्मूला होता है EN निकालने का, परमाणु क्रमांक लिखेंगे। अब परमाणु क्रमांक किसका लिखेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका अपन लिखेंगे। यहाँ पर कोबाल्ट है और यहाँ पर आयरन है, इसका परमाणु क्रमांक अपन लिख देंगे। फिर माइनस करेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी, +2 इंटू इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, इसको अपन लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेशन संख्या कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। देखिए ये होती है कोऑर्डिनेशन संख्या, ये होती है कोऑर्डिनेशन संख्या, है ना, जो ये वाली लिगेंड जितने जुड़े होते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। देखिए अब इसका EN अपन निकालते हैं जो कि फॉर्मूले के अनुसार। अपन सबसे पहले क्या करेंगे परमाणु क्रमांक देखेंगे, तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई साहब, तो इसका होता है 26, तो इसका आयरन होता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर का कितना होता है 26 होता है, 26 हो गया। फिर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर 4 हैं तो उसको 4 करेंगे इंटू 1 करेंगे, क्योंकि पोटेशियम होता है इसकी +1 होती है। फिर इसकी निकालनी है तो उसको प्लस क्या कर देंगे x कर देंगे इसको, फिर प्लस क्या करेंगे 6 है तो उसको 6 कर देंगे। और साइनाइड की होती है, एक साइनाइड की होती है -1, तो इंटू -1 कर देंगे बराबर 0। देखिए 4 + x - 6 बराबर 0। देखिए अब -6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 प्लस के 2 आ जाएंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +2। और आप जानते होंगे इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाती है। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसको पुटअप करेंगे अपन। देखिए यहाँ पर समझिए परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पर 26 माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, तो उसको अपन 2 कर देंगे, प्लस
2 हैं पहले से ही, इंटू कितने अपन की कोऑर्डिनेशन संख्या 6, तो उसको अपन कर देंगे 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पर हो जाता है 26, तो 26 ऐसे कैसे रहने देंगे, -2 इसका गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 12, तो उसको प्लस कर देंगे 12 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस और ये प्लस, कितने हो जाएंगे प्लस प्लस करेंगे तो 8 एंड 3 38, -2 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाता है 36, कितना हो जाता है 36, नहीं दिख रहा है, ये रहा 36 आएगा, इसका क्या आ जाएगा EN 36 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि आयरन की यहाँ पर संकुल में 36 इसकी EN होती है। क्लियर। अब इसका निकालते हैं अपन। देखिए यहाँ पर कोबाल्ट होता है, इसका अपन क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है भाई साहब 27, तो इसको अपन 27 लिखेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इसकी। देखिए कोबाल्ट की निकालनी है तो इसको x मान लेंगे, प्लस यहाँ पर साइनाइड कितने 6, और साइनाइड एक साइनाइड का मैंने बता दिया कितना होता है -1 बराबर। देखिए ये जो होता है इसको अपन बराबर के उस साइड लिखते हैं, तो ये -3 वैसे कैसे यहाँ पर जाएंगे, x माइनस कितने हो जाएंगे 6 बराबर -3, तो x बराबर -3 प्लस के 6 बराबर कितने हो जाएंगे +3, तो यहाँ पर +3 इसकी क्या हो जाती है ऑक्सीकरण संख्या। अब इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है 6, तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे लिख देंगे मैं 6, कितना 6। अब इसको पुटअप करेंगे सूत्र के अनुसार। देखिए 27 माइनस परमाणु क्रमांक कितना 27, तो 27 माइनस ऑक्सीकरण संख्या +3, तो इसको अपन कर देंगे 3, फिर प्लस क्या करेंगे 2 इंटू क्या करेंगे अपन, इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी 6 बराबर 0। 27 माइनस 3 इसका करेंगे तो कितना होगा +2, कितना हो जाएगा +12। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला ये भी प्लस वाला, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 9 और 39 में से -3 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 36, तो इसकी EN हो जाती है 36, किसकी कोबाल्ट की इस संकुल में। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं EN निकालते हैं, है ना। EN के लिए कुछ नियम भी होते हैं जो कि 36 हर एक संकुल का आना चाहिए, नहीं तो वो EN नहीं दर्शाता। अगर 36 नहीं आता तो वो EN नहीं दर्शाता वो संकुल, वो अपन पढ़ेंगे BSc फर्स्ट ईयर में। ये है केवल 12th वालों के लिए, है ना। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।